नागपुर के बाद छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री मोदी 33,700 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास। राज्य के 29 जिलों में 130 पीएम श्री स्कूल का लोकार्पण। बिलासपुर में कांग्रेस पर बरसे पीएम मोदी, कहा कांग्रेस की सरकार में भर्ती परीक्षाओं में घोटाले, बीजेपी सरकार में घोटालों की लेकर बैठाई जांच, पारदर्शिता के साथ परीक्षा सरकार करवा रही। पीएम मोदी के बाद बनने के बाद पीएम मोदी 11 साल में पहली बार आरएसएस मुख्यालय गए। संघ के संस्थापक हेडगवार और गोलवरकर को श्रद्धांजलि दी। पीएम मोदी ने आरएसएस की जमकर तारीफ की, कहा राष्ट्रीय चेतना के लिए जो विचार 100 साल पहले संघ के रूप में बोया गया वो आज महान वट वृक्ष के रूप में दुनिया के सामने। पीएम मोदी ने कहा स्वयं सेवक के लिए सेवा ही जीवन है, हम देव से देश, राम से राष्ट्र का मंत्र लेकर चल रहे हैं। पीएम मोदी ने स्वयं सेवकों की भूमिका को याद किया, कहा सेवा भाव हर स्वयं सेवक को तप और तपस्या के लिए प्रेरित करता है, उन्हें न थकने देता है न रुकने देता है। पीएम मोदी ने कहा भारत की सूरत को मिटाने की क्रूर कोशिश हुई लेकिन भारत की चेतना कभी आहत नहीं हुई, इसकी लौ हमेशा जलती रही। नागपुर में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा संघ की प्रेरणा स्वार्थ की प्रेरणा नहीं, स्वयं सेवकों के लिए सेवा ही जीवन का मंत्र। मोहन भागवत ने कहा स्वयं सेवक अपने लिए नहीं दूसरों के लिए काम करते हैं, समाज के प्रति संवेदना जरूरी। अमित शाह ने कहा जंगल राज के रूप में जाना जाएगा लालू का कार्यकाल, नीतीश कुमार ने हर गांव तक बिजली और सड़क पहुंचाई। अमित शाह के बयान पर तेजस्वी यादव का पलटवार, लालू जी का अपमान करना उनके लिए फैशन, झूठे दावों से लोगों को गुमराह करने आए हैं। अमित शाह के बयान पर आरजेडी का पलटवार, शक्ति यादव ने कहा हर मामले में बिहार पिछड़ा, 20 साल में बीजेपी और जेडीयू ने कुछ नहीं किया। अमित शाह की मौजूदगी में बोले सीएम नीतीश 2 बार महागठबंधन के साथ जाकर गलती की, अब ऐसा नहीं होगा। डेप्यूटी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा बिहार के विकास के लिए केंद्र के पास हम झोला लेकर जाते हैं लेकिन हमें बोरा भरकर पैसा मिलता है। सीएम नीतीश कुमार के बयान पर आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा अब नीतीश के लिए होती है चिंता, लोग उन पर नहीं कर रहे भरोसा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को भी नहीं है उन पर भरोसा। गोपालगंज की रैली में अमित शाह का बड़ा ऐलान, कहा नीतीश के चेहरे पर एनडीए चुनाव लड़ेगा। बिहार के गोपालगंज में अमित शाह ने जनसभा को संबोधित किया, कहा चुनाव में बिहार की जनता को तय करना है जंगल राज चाहिए या विकास। बिहार चुनावों पर यूपी कांग्रेस चीफ अजय राय ने कहा बिहार की जनता जाग चुकी है, एनडीए सरकार की विदाई तय है। पटना में अमित शाह की अध्यक्षता में एनडीए की मीटिंग, सीएम नीतीश कुमार के आवास पर बैठक, मांझी चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा की मौजूदगी। विधानसभा चुनाव पर चर्चा, एनडीए की बैठक के बाद बोले चिराग पासवान, विपक्ष की कमियों को जनता के बीच ले जाना समेत कई मुद्दों पर चर्चा। एनडीए की मजबूती विपक्ष के लिए बड़ी चुनौती। औरंगजेब का महिमा मंडन करने वाले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उन पर किया हमला, कहा कुछ लोग औरंगजेब को मान रहे आदर्श, औरंगजेब ने दूसरे मजहबों पर किया था जुल्म। वक्फ संशोधन बिल के समर्थन में दिल्ली के जंतर मंतर पर हिंदू संगठनों की महापंचायत, वक्फ बोर्ड को पूरी तरह रद्द करने की मांग, जमीन हड़पने के आरोप लगाए। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने बयान पर जेडीयू नेता केसी त्यागी का पलटवार, कहा बिहार चुनाव में कांग्रेस और आरजेडी की मदद कर रहे ओवैसी, इंडिया गठबंधन से एनडीए को हराने की ली है सुपारी। वक्फ संशोधन बिल पर एआईएमआईएम अध्यक्ष ओवैसी के बयान पर बीजेपी नेता आरपी सिंह ने कहा वो अपनी ओर से बिना बात का एक मुद्दा खड़ा कर रहे हैं। वक्फ संशोधन बिल का मस्जिद या मदरसों से कुछ लेना देना नहीं है। दिल्ली के कालकाजी में आप कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन, सीएम रेखा गुप्ता को काले झंडे दिखाए, पूछा कब मिलेंगे महिलाओं को 2,500 रुपए। आप नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा दिल्ली सरकार के पास महिलाओं को देने के लिए पैसे नहीं है लेकिन फुल पेज एडवर्टीजमेंट के लिए पैसा है। भारत और रूस नौसेना के बीच एक्सरसाइज जारी, 20 अप्रैल तक चलेगी एक्सरसाइज। हिंदू नववर्ष के अवसर पर उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर, संभल और गाजीपुर में आरएसएस का पथ संचलन, कई जगहों पर फूलों से स्वागत। यूपी के मुजफ्फरनगर में बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा मुजफ्फरनगर का नाम बदलकर लक्ष्मीनगर रखना चाहिए। शास्त्री ने कहा बाबर, औरंगजेब या मुगलों की औलादों के नामों के निशान भारत में नहीं होने चाहिए। हरिद्वार में सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत के खिलाफ प्रदर्शन, युवाओं और ग्रामीणों ने जमकर नारेबाजी की, अवैध खनन को बढ़ावा देने का आरोप। मालदा में पुलिस और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच बवाल, पुलिस ने केंद्रीय मंत्री मजूमदार को रोका, हिंसा के बाद मोथाबाड़ी जा रहे थे। नशा तस्करों पर पंजाब पुलिस का एक्शन, जालंधर में नशा तस्करों के अवैध निर्माण को जमींदोज किया। पटना विश्वविद्यालय में छात्र संघ के चुनाव में इतिहास रचा गया, 107 साल में पहली बार कोई छात्र अध्यक्ष बनी, एबीवीपी की मैथिली मृणालिनी बनी नई अध्यक्ष। बीजापुर में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी, 50 नक्सलियों ने सरेंडर किया, 14 नक्सलियों पर था 68 लाख का इनाम। बीजापुर में नक्सलियों के सरेंडर पर केंद्रीय मंत्री का ट्वीट, 50 नक्सलियों ने छोड़ा हिंसा का रास्ता, जो भी हिंसा का रास्ता छोड़ेगा सरकार पुनर्वास करेगी। हिंदू नव वर्ष पर दिल्ली में शोभा यात्रा का आयोजन, सीएम रेखा गुप्ता शामिल, कहा 27 साल बाद दिल्ली में राम राज्य आया। नवरात्रि पर एक्शन में लखनऊ नगर निगम, राजाजीपुरम इलाके में अभियान चलाया, मंदिर के पास खाली मीट की दुकान को खाली कराया।
मीट शॉप बंद करने के आदेश पर सपा चीफ अखिलेश यादव ने कहा, जनहित के मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए योगी सरकार धार्मिक मुद्दे उठाती है। अखिलेश यादव ने सीएम योगी पर निशाना साधा, कहा कपड़ों से नहीं अच्छे विचारों और काम से ही कोई योगी बनता है। अयोध्या में 6 अप्रैल को मनाई जाएगी रामनवमी। उत्सव से पहले रंग बिरंगे फूलों से राम मंदिर को सजाया गया। ग्वालियर में अमित कुमार सिंह ने अपनी हत्या की आशंका जताई, कहा मेरी पत्नी अपने प्रेमी के साथ मिलकर मेरी हत्या कर सकती है। हिमाचल के मणिकर्ण में लैंडस्लाइड से बड़ा हादसा, भूस्खलन की चपेट में आने से 6 लोगों की मौत, 5 घायल। हादसे के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। भूस्खलन की चपेट में आने से कई गाड़ियां भी क्षतिग्रस्त। ओडिशा